अध्याय 12 मजबूत बनने के लिए लक्ष्य का पोषण करना। खजाना ढूंढना। अपना नियमित पाठ लेने के बाद वह एक बार फिर मुक्त हो गया। बिल्ली कहीं चली गई थी, इसलिए ओलिवर को ज्यादा परवाह नहीं थी। अब तो उसने अपनी बाहें फैलाते हुए विचारमग्न दृष्टि से आकाश की ओर देखा। मुझे शायद नादिया को एक मील का पत्थर हासिल करने में मदद करनी चाहिए। दरअसल काफी सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा था कि जितनी तेजी से वह उसकी ताकत बढ़ाने में मदद करेगा, उतनी ही तेजी से वह भी मजबूत बनेगा। इसलिए पूरे दिन आंगन में इधर उधर भटकने की बजाय, जो कि एक बुरी आदत थी, उसने इस समय जो भी कर सकता था करने का फैसला किया। हालांकि उसके संचालन का दायरा मिस्टिक पर्च कबीले तक ही सीमित था, फिर भी कबीले में यहाँ वहाँ कुछ चीजें छिपी हुई थी जिन्हें वह संभावित रूप से प्राप्त कर सकता था। मूल उपन्यास में वे वस्तुएं आमतौर पर कुछ छोटे पात्रों द्वारा प्राप्त की जाती थीं, इसलिए उसने सोचा कि वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें नादिया को दे सकता है। वैसे भी वे केवल कुछ बूस्टर आइटम थे जो वह विकास के लिए उस पर खर्च कर सकता था। उसने निर्णय लिया था कि खाली बैठने के बजाय वह मुख्य पात्रों को आगे बढ़ने में मदद करेगा ताकि वह अधिक लाभ प्राप्त कर सके। अगर मैं उपन्यास से सही ढंग से जानता हूँ, तो कबीले के पश्चिमी क्षेत्र में ओक के पेड़ के पास एक विशाल चट्टान होनी चाहिए और उससे 29 कदम की दूरी पर जमीन के नीचे कुछ ऐसा होना चाहिए जो नादिया को बहुत फायदा पहुंचा सके। उसने जल्दी से अपना काम खत्म किया और कबीले के पश्चिमी भाग की ओर निकल गया। कबीला एक विशाल स्थान था। ये दावा करना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनका कबीला किसी शहर से छोटा नहीं था, बस यह एकांत था और बहुत से लोगों को इस स्थान का सटीक स्थान नहीं पता था। कबीले के पास वह सब कुछ था जिसकी किसी को आवश्यकता हो सकती थी। यह अपने आप में एक स्वकार्यशील शहर था। शहर को क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भाग। कस्बे में ऊंचे और पारंपरिक शैली के घरों से लेकर हथियार और भोजन बेचने वाली दुकानों तक सब कुछ ठीक से व्यवस्थित किया गया था। केंद्रीय क्षेत्र वह स्थान था जहां उनके पिता, माता और बाकी भाई बहन रहते थे। उनके साथ साथ महत्वपूर्ण बुजुर्ग या महत्वपूर्ण व्यक्ति भी वहां रहते थे। उनका घर मध्य क्षेत्र से थोड़ी ही दूर पूर्व दिशा में स्थित था। शायद यही कारण था कि अधिकांश लोग उनके अस्तित्व से अनभिज्ञ थे। उसने आह भरते हुए कहा, दुनिया सचमुच क्रूर थी, लेकिन उसका परिवार उससे भी अधिक था। वह दिमाग से परिपक्व था, इसलिए उसे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अगर यह एक वास्तविक बच्चा होता तो उसे अपने परिवार से इस तरह अलग थलग कर दिया जाता। इससे उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। मानस। वैसे भी दिन के लिए उनका लक्ष्य कबीले का पश्चिमी क्षेत्र था। वह चुपचाप अपने आंगन से निकल गया और 1 घंटे की यात्रा के बाद सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गया। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब निगाहों का सामना करना पड़ा, शायद उनके प्रतीकात्मक सफेद बालों के कारण, लेकिन उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन्हें नजरअंदाज कर दिया। पैट पैट, ये यहीं आसपास होना चाहिए। उसने अपने पैरों से जमीन पर पैर मारा और ओक के पेड़ के पास चट्टान से ठीक 29 कदम नापा। यह एक अप्रभावी जगह थी जिसकी वास्तव में किसी को परवाह नहीं थी। सोचिए, इस जगह के ठीक नीचे कोई खजाना छिपा होगा। उसने अपना सिर हिलाया और अपने साथ लाया एक फावड़ा उठाया और उस स्थान पर खुदाई शुरू कर दी। उसे कुछ प्रतिरोध महसूस होने में देर नहीं लगी। बजना, इतना ही। उसने फावड़ा फेंक दिया और अपने हाथों का उपयोग करके धातु के बक्से से गंदगी और मिट्टी को साफ किया। यह एक छोटा और साधारण दिखने वाला भूरे रंग का धातु का बक्सा था। हालांकि देखने पर इस बक्से में एक प्राचीन आभा झलक रही थी। शरीर को ताकतवर बनाने वाला अमृत। ये बहुत अच्छी चीज है। जब उसने धातु के बक्से की सामग्री का निरीक्षण किया तो उसकी आंखें चमक उठी। अमृत वह औषधि थी जिसका सेवन करने पर व्यक्ति को अपने पहलुओं में स्थायी लाभ मिलता था। अमृत दुर्लभ थे और अनगिनत कीमियागर इसे बनाने के लिए प्रतिदिन काम करते थे। फिर भी इसे हासिल करना कोई आसान उपलब्धि नहीं थी। एस्पेरा पर अच्छा नियंत्रण और उत्कृष्ट निपुणता वाले केवल मास्टर कीमियागर ही इन्हें बनाने का साहस कर सकते हैं। और एक बार उत्पादित प्रत्येक अमृत बाजार में आसमानी कीमतों पर बेचा जाता था।
औषधि निर्माण की कला प्राचीन थी और कुलों द्वारा इसे सख्ती से नियंत्रित किया जाता था। यहाँ तक कि उनके कबीले में, जिसमें कई मजबूत कीमियागर थे, एक अमृत अभी भी प्राप्त करने के लिए एक दुर्लभ वस्तु थी और लोग इसे प्राप्त करने के लिए अंतहीन रूप से भेजते थे। आखिरकार लाभ बहुत बड़ा था। कौन अपनी क्षमताओं में स्थायी वृद्धि को अस्वीकार करने का साहस करेगा? यदि कोई पर्याप्त भाग्यशाली था, तो वह उपभोग के माध्यम से नई शक्तियों को भी जागृत कर सकता था। राक्षसों और युद्धों की दुनिया में एक शिकारी के लिए ऐसी चीजें अमूल्य थीं। केवल इसी कारण से कीमियागरों का अत्यधिक सम्मान किया जाता था। वे चमत्कार पैदा करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। उसके हाथ में जो यह औषधि थी, वह भी संभवतः कबीले के किसी प्राचीन कीमियागर का काम था, जिसने इसे किसी उद्देश्य से छुपाया होगा या अपनी भावी पीढ़ी के लिए विरासत के रूप में छोड़ दिया होगा। दुर्भाग्य से उनका परिवार या तो आगे नहीं चला या ये बहुमूल्य वस्तु उनसे खो गई। जो कुछ भी था, अब वह उसका था। नहीं, ये नादिया का है। वह हंसा और बक्सा लेकर वापस चला गया। उसे उससे आखिरी बार मिले हुए कुछ समय हो गया था और वह काफी उत्सुक था कि वह उसे देखने के बाद क्या प्रतिक्रिया देगी। उसे शायद पिछली बार की तरह मुझ पर हमला नहीं करना चाहिए। मैंने आखिरकार उस पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ना सुनिश्चित किया। ये सोचकर वह सबसे पहले अपने आंगन में गया और धातु का बक्सा कहीं रख दिया। अमृत एक लंबी कांच की नली के अंदर था और चमकदार और चमकीला नीला रंग बिखेर रहा था। ये देखने में काफी सुंदर था। अमृत की विशेषताओं में से एक। उसने सावधानी से अमृत को युकाटा की जेब में रख दिया। ये सही है, उनका वंश जिस संस्कृति का अनुसरण करता था वह उनकी पिछली दुनिया की जापानी संस्कृति से निकटता से जुड़ी हुई प्रतीत होती थी। हालांकि अब जब दुनिया युद्धों और राक्षसों से त्रस्त हो गई थी, देशों और सीमाओं की अवधारणा अब अस्पष्ट थी और जहां भी मनुष्य रहते थे, उन्हें एक मानव क्षेत्र माना जाता था जो 5 कुलों में से एक के शासन के अधीन था। कहानी खत्म। अलविदा।